नमस्कार, जय हिंद साथियों। पीएम केयर्स फंड, आपको याद होगा ये नाम कब बना था? कोरोना के समय में, जब देश में महामारी थी। प्रधानमंत्री जी ने अपील की देश के लोगों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, पब्लिक सेक्टर कंपनियों से, और अपील करके कहा कोरोना में जो लोग पीड़ित हैं हमें उनकी मदद करनी है। भविष्य में ऐसी कोई महामारी आए तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहें, इसलिए इस पीएम केयर्स फंड में मदद कीजिए, पैसा दीजिए इसमें। और इस देश के लोगों ने दिल खोलकर पीएम केयर्स फंड में दान किया। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दान किया, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने दान किया, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए दिए। और एक आंकड़े के मुताबिक 3 साल पहले तक करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड के नाम पर इकट्ठा हुआ। बात तो पीएम केयर्स की है। प्रधानमंत्री जी लोगों की चिंता करेंगे, लोगों की देखभाल करेंगे, उनको राहत देंगे, ऐसी महामारी से बचने के लिए तमाम उपकरण देंगे, अस्पतालों को और मजबूत बनाएंगे, इसके लिए पैसा है। तो ऐसे पैसे के बारे में जानकारी देने को रोकना मन में क्या सवाल पैदा करता है? अगर आपने लोगों के इलाज के लिए एक फंड इकट्ठा किया है, अस्पतालों को मजबूत करने के लिए एक फंड इकट्ठा किया है, महामारी से लड़ने के लिए एक फंड इकट्ठा किया है, पीएम केयर्स फंड, जिसमें हजारों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया है, और मान लीजिए उस पैसे से आप लोगों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे लोगों को दान दिया, बहुत सारे लोगों की मदद की, अस्पतालों की मदद की, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? क्या ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? इसका मतलब पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल गलत ढंग से किया गया है, इसीलिए जानकारी छिपाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारी खबरें इस तरह की आई कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स दिए गए जो काम करना बंद कर दिए, बहुत सारे उपकरण दिए गए जो ठीक से चल नहीं पाए, पैसे का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, फ्रॉड करने वाली कंपनियों को, घपला करने वाली कंपनियों को पीएम केयर्स फंड से ठेका दिया गया, इस तरह की तमाम खबरें आई। उसको छिपाना है, उस पैसे की घपलेबाजी को छिपाना है। तो क्या पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री जी का निजी फंड है? क्या पीएम केयर्स फंड से जो लोगों की मदद करने का दावा प्रधानमंत्री जी ने किया था वो झूठा था, खोखला था, और दरअसल इस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए किया जा रहा है? इस फंड को निजी फंड बना के क्या विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम जो सोशल मीडिया पे दुर्भावना फैलाने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करती है, योजनाबद्ध तरीके से देश के अंदर साजिश करती है, क्या इस काम के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है? देश से जानना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पिछले दिनों लोकसभा को लिख के दिया, कोई सांसद भी अगर पूछता है कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल कहां हुआ, तो इससे संबंधित कोई सवाल स्वीकार ना किया जाए। यह कहा गया कि इससे संबंधित, पीएम केयर्स फंड से संबंधित अगर कोई सवाल सांसद भी पूछता है तो उस सवाल को कतई कतई स्वीकार ना किया जाए। कौन कह रहा है ये बात? प्रधानमंत्री का कार्यालय। यह बात मन में हजारों सवाल पैदा करती है। लेकिन आपने क्या किसी गोदी मीडिया पर इस पर बहस देखी? किसी विपक्षी पार्टी ने अगर 50 करोड़ रुपए भी इकट्ठा किए होते और उसकी जानकारी सार्वजनिक करने से मना कर देती वो पार्टी, तो आज देश का मीडिया, गोदी मीडिया हल्ला मचा रहा होता। क्या छिपा लिया, क्या छिपा लिया, कहां घोटाला हो गया, कहां घपला हो गया। और हजारों करोड़ रुपए, एक अनुमान के मुताबिक तो 13,000 करोड़ रुपए, मैंने 3 साल के पहले तक का हिसाब बताया, एक अनुमान के मुताबिक और भी ज्यादा पैसे हैं, हजारों करोड़ रुपए का हिसाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी देने से भाग रही है। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया में हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। जागो मोदी के गोदी,
इस अभियान के तहत आप भी सवाल कीजिए गोदी मीडिया से। इन हजारों करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां हुआ, इसका हिसाब आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोरोना की महामारी में क्या क्या प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लोगों को राहत पहुंचाई गई, अस्पतालों को राहत पहुंचाई गई, और वो पैसा सही रूप से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, इस बात का हिसाब आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इस तरह के एक बड़े घोटाले को, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गोदी मीडिया अगर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, तो गोदी मीडिया से भी आप सवाल पूछिए कि जागो मोदी के गोदी क्यों खामोश हो इस पूरे मामले पर, क्यों चुप हो इस पूरे मामले पे। जय हिंद।